हम लोगों को जाना है आज एक बर्थडे पार्टी पे। गरीब साहब की तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक, पूरा हो गया। और भी जगह चेक कर लें, आप लोग करोड़पति हो जाएंगे। नहीं भाई, आपकी एज क्या हो गई है? 38 साल। मुंह है ना भागी जो मेरे बगैर जाके घूम फिर के आ गए हो ना, उन पे पता चल गया है। अगले आने वाले महीने में ना हम अपनी जिंदगी की ना सबसे बड़ी न्यूज रिवील करने वाले हैं आप लोगों को। इंशाल्लाह। मार्क आवर वर्ड्स। बहुत स्पेशल है। स्पेशल रोल है ना, इस रोल के लिए दुनिया तरसती है। हाँ, आज आपने जो है वो प्ले करना है डेड बॉडी का कैरेक्टर। चोट क्या करवा रही है मेरे से? अच्छा 1 2 3। मशहूर यूट्यूबर इकरा कंवल एक शादी में ये चलते हुए गिर गई। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं किसके वलीमे में जा रहे हैं यार। दूल्हे राजा बहुत इमोशनल हो गए हैं। फातिमा का सिग्नेचर डांस। आप भी। वेरी ब्यूटीफुल डे। मेरा आज का खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और भाई आज उसी मिशन के साथ स्टार्ट किया कि व्लॉग से छुट्टी नहीं करूंगी और व्लॉग आप लोगों के सामने लेकर आ चुकी हूँ। सीन ये है कि अभी मैं फटाफट उठ के तैयार हुई हूँ क्योंकि हम लोगों को जाना है आज एक बर्थडे पार्टी पे। अब वो बर्थडे पार्टी वो भी मुझे आज सुबह पता चली है। जब मैं नीचे गई हूँ तो मुझे भाई ने बताया और मैं उठने से पहले नाश्ते के लिए नीचे जा चुकी हूँ। तो तब भाई ने मुझे बताया कि फटाफट तैयार हो जाओ क्योंकि बर्थडे पार्टी पे जाना है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अरीफ साहब की तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक। सर उनका इतना ज्यादा भारी कि अभी वो मेडिसिन लेके जो है वो सोए हुए हैं। और अभी सीन ये है कि हम लोगों ने बर्थडे पार्टी पे जाना है तो हमने अपने बर्थडे बॉय के लिए जो है वो रेडी भी कर लिया है गिफ्ट। तो ये हमारा गिफ्ट भी रेडी है, ये हम लेके जाएंगे। नाव्या को भी हमने रेडी कर लिया, नाव्या भी तैयार है। लेकिन एक आज सुबह उठते साथ बड़ा मजे का वाकया हुआ है। कल के बारे में हम बात करेंगे, नाम के बारे में। जितने आप लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे कि आप नाम चेंज करना चाहिए, नाम चेंज नहीं करना चाहिए। हनी भाई की साइड ली है मोस्टली लोगों ने, कुछ लोगों ने भाभी की साइड लिया है। लेकिन वो हम एनालिसिस आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के कमेंट्स बढ़ेंगे तो फिर हम लगाएंगे एनालिसिस बैठ के आराम से कि भाई किस चीज पे हमारा जो है वो हतमी फैसला हो रहा है, क्या हम नाम चेंज कर रहे हैं या फिर नहीं। लेकिन अभी फिलहाल जरूरी है कि हम लोगों ने जहाँ पे पहुंचना है वहां पे टाइम से पहुंचे। लेकिन उससे पहले आज एक बड़ी अजीब सी चीज हुई है। वो चीज ये कि मेरा एक पार्सल जिसका पिछले 3 महीने से मैं इंतजार कर रही हूँ, 2 दफा वो पार्सल मेरे घर आता है और वो 2 दफा पार्सल जो है वो बाजी उसको कहती है जा वापस ले जा, जा वापस ले जा। हम सोए होते थे, नहीं पता चलता था, तो नीचे वाली बाजी बोलती थी ले जाओ वापस। तो वो तीसरी बार जब पार्सल आया तो आज वो फाइनली पार्सल आया और उसमें क्या सिचुएशन थी, वो क्या चीज थी, वो जरा जाके चंक आप लोग देख के आए। अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो वो सब्सक्राइब करते हुए जाए, वो चंक देख के आए, फिर मिलते हैं आपसे। फ्लैशबैक। उठ के ना अभी सिर्फ नीचे आई हूँ नाश्ता करने के लिए, ठीक है। नाश्ता भी आधा मांदा कर लिया है। मेरा एक पार्सल जिसके मेरे पैसे बनते थे 9000, वो 2 दफा रिजेक्ट होके घर से वापस निकल गया। फाइनली मेरा वो पार्सल पहुंच चुका है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास इतने टूट, मैंने अपना बैग खोला उसमें से 2000 रुपया निकला, बल्कि 1000 रुपया। पूरा हो गया। और अब सबने पैसे इकट्ठे किए हैं दराजों से पुराने निकाल के जल्दों से। अगर आपके दराजों से पूरे करके 9000 हो सकते हैं तो मैं कहती हूँ और भी जगह चेक कर लें, आप लोग करोड़पति हो जाएंगे। एंड था बाजी, ये बात देख रहा आपको पैसे बड़ी मुश्किल से भाभी ने आधे दराज, आधे भाई के वॉलेट, आधी चीजें, मतलब इस वक्त हम कंगले हो चुके हैं। ये है क्या? नहीं ये नहीं मैंने दिखाना अभी। ये मैं जब पहन के आऊंगी मैं तब दिखाऊंगी। ये अभी नहीं दिखाऊंगी, लोग देख लेंगे, लेकिन आपको मैं वैसे दिखा दूंगी। End of flashback. चलिए भाई, देख लिया आप लोगों ने चंक। तो आज हमारे साथ ये हुआ कि हमारे पास आज देने को छुट्टे पैसे भी नहीं थे, ठीक है। अभी सीन ये है कि भाई नीचे हमारा वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी निकलना है हम लोगों को, जल्दी जल्दी। बाजी आ जाओ नाव्या को लेके नीचे। मेरी बेटी भी सख्ती से इंतजार कर रही है कि मामा बस कर दो, अब मुझे लेके चलो। चले तो भाई फाइनली हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो है वो जुहान साहब भी फाइनली तैयार हो गए हैं। चलो किनू माल्टे आ जाओ। जंप नहीं करना जुहान, आपके नाम की बहुत भाई चर्चा धूमें मची हुई हैं, वहीं जाके अब डिस्कस करेंगे। यार वो तो करेंगे, लेकिन लोगों ने दिया चाची मेरा साथ में कमेंट पढ़ो सुबह के। दिया जानवर आपका साथ दिया है, आपका साथ अच्छी तरह दिया है। और ये सही बात है, आप दूर कहाँ जाते हैं, मेरी बहनों ने आपका साथ दिया। कल वो शाम में आई हुई थी, उन्होंने कल आके मुझे कहा कोई नहीं उसका नाम चेंज करना, जुहान इतना प्यारा नाम है ये वो। अरीब को बताया, अरीब कहता कोई नहीं नाम चेंज करना। इसलिए ना उसने तुम्हें चूज किया था कि तुम ये बातें कर सकती है मेरे साथ, है ना। दिल से मैं भी यही चाहती हूँ नाम ना चेंज हो। बाकी ये देखा, ये अब इसका नाम बदल दो, गुरीला ही रख दो इसका।
चेक करो जरा, आपस में लड़ते रहते हैं, अल्लाह की कसम। ये क्या हो रहा है? उल्लंड है इन्हें सारे। अब सीन ये है कि बस निकलते हैं क्योंकि मेरी बेटी जो है वो आवाज़ार हो रही है नींद से, गाड़ी में जाके उसको सुलाती हूँ। तो जी भाई फाइनली हम लोग जो है वो घर से निकल चुके हैं। भाई भाभी बच्चे और बच्ची बैठ चुके हैं आगे। हम जा रही हैं तायाबू की बर्थडे पे, ठीक है। इनसे बड़े एक और तायाबू हैं, वेरी बिग तायाबू, ठीक है। उनको हम विश करने के लिए जा रहे हैं। पापा की तरफ से हम माजरत कर लेंगे। और साथ में उन्होंने आज मैंने सुना है बनाया हुआ पालक गोश्त। वो पालक गोश्त उन्होंने हनी भाई के लिए बनाया, आयरन की कमी पूरी करने के लिए। लेकिन जहाँ चाची की वजह से रही है। किसकी वजह से? चाची को बहुत पसंद है पालक गोश्त। मुझे मेरे बंदे को पसंद है। उसके लिए स्पेशल पैक करवा के लेके आऊंगी। खुद तो मैंने नाश्ता किया हुआ है, आप लोगों को मैंने दिखाया। मैंने खुद में कहते हैं जब कहीं पे भी जाओ ना अपना पेट भर के जाओ, अगर आगे से ना मिले, लेकिन यहाँ पे ऐसा कभी नहीं हुआ कि ना मिले, उल्टा हम खाली पेट होते हैं, हमें ज्यादा ही मिलता है। बट द थिंग इज दैट कि ये वैसे एक नॉर्मल रूल है। एक दफा मेरे साथ ऐसा हुआ था लाइफ में, फुल भूखे, मम्मा ने शाम तक कुछ भी नहीं दिया कि उधर जाके खाएंगे, उन्होंने भी आगे कुछ नहीं रखा। हंस रहे हैं आपको, कैसा लग रहा है? सीधे जाके पहुंचते और मिलते हैं। लेट्स गो। तो भाई फाइनली हम लोग जो है ना तायाबू की बर्थडे पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखें सारे इकट्ठे हुए हैं और खाना शाना तो पहले लग रहा है। भाई की नजर सिर्फ पालक पे है इस वक्त। ये बर्थडे में खाना कम। भाई अब अकामी भाई आपकी एज क्या हो गई है? मैं हो गया भाई 38 को साल। हाँ 38 कितना होता है? 38। ये क्या, ये तो प्रैंक कर रहे हैं आप हमारे साथ। मुझ मुंह है ना भागी बोलते नहीं वो ये भी कह सकते 38 का तो अरीब है। अरीब नहीं है, तो वो 20 का भी 20 का नहीं, अरीब तो 15 साल का है। मैं 10 साल क्यों, हनी भाई है 20 के। मैं होने पैदा हुआ नहीं बाजी अभी उन्होंने फीडर छोड़ा। कामी भाई आपकी रियल एज है 56 साल के हो गए हैं माशाल्लाह। आप लोगों ने हमारे भाई के लिए दुआ करनी है, अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और ये बर्थडे इस तरह की हजारों साल खर्चने का हौसला भी दे। कुछ नहीं। वो देखें उनके जीजा जी कैसे आते हैं। हनी जैसे हो जाए। चले जी, यहाँ पे जो है ना वो स्पेशल जो पालक बनती है ना भाभी के हाथ की, वो बन गई है। अभी बस यहाँ पे पालक गोश्त है और मेरा बंदा पालक गोश्त को बहुत मिस करेगा, वो मैं साथ पैक करवा के लेके जाऊंगी। क्यों? वो कहता मैं आ रहा हूँ। उसने गिफ्ट भिजवाया है साथ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बारे में है ही नहीं गिफ्ट ये देने तो वाला। रागी बात है, ये देखा। नहीं मैं गिफ्ट देखी ये लेके जाऊँ। चलो जी अभी खाना शाना खाते हैं। A few inches later. खाना शाना हमने खा लिया था, अब बर्थडे हो रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तायाबू। मेरे बड़े बेटे ने मुझे गिफ्ट दिया। माशाल्लाह नाइस, प्यारी घड़ी है ये मेरी तरफ से और अरीब की तरफ से आपके लिए, बल्कि नाव्या की तरफ से, हम दोनों की छुट्टी। ये नाव्या की तरफ से तायाबू के लिए स्पेशल गिफ्ट। ये किसकी तरफ से है? ये नाव्या की तरफ से। बड़े अफसोस। गाड़ी में ही हमारी तरफ से था। गाड़ी में तो आपको भी नहीं पता था होने क्या वाला है। लोगों ने ब्लॉग शुरू से देखा है। हाँ, एक ही है, एक यूनिट है। भाई गिफ्ट यही होता है कि आप किसी को दुआओं में याद रखें, किसी के अच्छे और बुरे वक्त में उसके साथ रहें, ये सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। अपनों की खुशियों में खुश और आंसुओं में उनके साथ रोएं। अब बस खाते पीते और एंजॉय करते हैं। तो जी भाई फाइनली हम लोगों ने केक कटिंग सेरेमनी हो गई है। कामी भाई ने स्पेशल पैक करके दी है अरीब के लिए। ओके खुदाफिज, ओके आपी, ओके भाभी, सबको बाय बाय, टाई टाई, अल्लाह हाफिज। एक बार फिर हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलो अभी अब गाड़ी में बैठते हैं और सीधा पहुंचते हैं घर। जाके देखती हूँ कि अरीब साहब उठे हुए हैं, कैसी उनकी तबीयत है, क्या हालत है। 1 hour later. चलिए गाइस हम लोग फाइनली घर पहुंच चुके थे। घर पे आई हूँ तो अपनी बेटी को सुलाने का ही वक्त हो जाता है मेरा, क्योंकि उसकी नींद पूरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि मेरी जो है ना वो आगे की लाइफ सेटल रहे। अरीब साहब का आके जो है ना मैंने हालचाल पूछा, अभी उठ के आए हैं, थोड़े से बेहतर और छोटे क्यों लग रहे हैं यार आप, कैसी तबीयत है बाप? मैं ठीक हूँ, जो मेरे बगैर जाके घूम फिर के आ गए हो ना उन पे चल गया है। आपकी तबीयत नहीं सही थी, आप भाई, खुद बताएं। मैं बड़ा अब थका कैसे हुआ था, हैं? 3-4 दिन से मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई थी और मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था नींद से। तो मैंने कहा यार मेरी तबीयत नहीं ठीक, तुम लोग जाओ। वैसे एक पूछने आई थी तो मैं फिर सो गया और सो के उठा तो अब फ्रेश लग रहा हूँ।
और छोटा इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि नजर आ गया मुझे है फिटिंग आ गया है। यार। अरीब आप कटिंग में प्यारे लगते हो और इतने वो मतलब छोटे लगना स्टार्ट हो जाते हो ना कि मेरा दिल चाहता है बस हर 10 दिन बाद कटिंग करा लिया करो, फौरन करा लिया करो। लुक डिफरेंट भी होनी चाहिए, हर टाइम छोटे बात अच्छे नहीं ना लगते। हाँ लेकिन नहीं ऐसे अच्छे लग रहे हो, डिसेंट क्या लग रहे हो। क्या किया वाला? यार आपके लिए स्पेशल कामी भाई लोगों ने जो है वो पालक गोश्त पैक करके दिया, भाभी ने पैक करके दिया, उनको मैंने गिफ्ट दे दिया था हमारी तरफ से। अच्छा। और वो उनको बहुत पसंद आया। अभी सीन ये है कि आपने अगर खाना खाए उससे पहले खाना खा के अपने आप को तवाना कर ले। आपने मेरे साथ अभी एक रील बनानी है, मैंने उसके कपड़े शपड़े निकाल दिए हैं, ये चीजें भी निकाल दी हैं और साथ में लाइट शाइट भी मेरी एग्री है, ऑन है, तो आपने एक्टिंग करनी है लाइट उसमें। शेड भी एग्री है और ऑन है। हाँ। तो क्या रोल, मेरा रोल क्या है? इतना स्पेशल रोल है ना, इस रोल के लिए दुनिया तरसती है कि ये रोल अगर हम मिल जाए ना तो हम ऑस्कर हीरो- जीत जाए। हीरो हूँगा मैं। हाँ मैं बताती हूँ, आज आपने जो है वो प्ले करना है डेड बॉडी का करेक्टर। कोई जिंदगी में कोई होती है वो बाजियां भी तो बैठ के सी जा रही है, तो उनका साल लो वहां बैठी है, वहां से बैठ के सी जा रही है। तो मेरे कोई और अच्छा रोल रह गया, एक एक्टर को तुम डेड बॉडी का रोल दोगी है? वन टेक एक्टर। ये देखो मुझे ना, मेरे जो स्किल है ना, एक्टिंग स्किल्स गाइस, इसको ना ये दबा रही है। आप बताएं मैं कितना बड़ा एक्टर तो नहीं हूँ, कितना बड़ा आर्टिस्ट हूँ है? नहीं गाइस सही कह रहे थे, मैं कितना बड़ा एक्टर हूँ। एक्टर तो देखिए बॉर्न टू बिकम, वो कह रहे हैं बॉर्न टू लीड, बॉर्न टू। अभी फिलहाल आपने जो कैरेक्टर प्ले करना है आप वो बहुत अच्छा कर सकते मुझे हैं। एक बात बताओ, इस समय सुबह के 7 बज रहे हैं। हाँ। तो तुमने तो व्लॉग पूरा ही नहीं किया, तो व्लॉग क्या अपलोड यार अरे मेरे साथ ये पता नहीं हमेशा यही हो रहा है। मैं लोगों से वादा करती हूँ कि मैं छुट्टी नहीं करूंगी, लेकिन आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। आप जो सोए रहेंगे ना, आप जाग रहे होते, मेरा व्लॉग पूरा हो जाता है, मेरी लेंथ नहीं निकलती, जिसकी वजह से जो है ना वो मैं फिर आपको पता है कि काफी सारे और कामों में हम लोग मसरूफ हैं। वाह क्या बात है, ये मेरी गलती है। लेकिन गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मसला है ना कि जो बार बार आप कहते हैं कि क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं कहाँ पे बिजी होता हूँ, क्या कर रहा हूँ, कि नजर ही नहीं आ रहा था पूरा दिन। तो भाई मैं आपसे वादा करता हूँ, ये जो जितनी भी छुट्टियां हो रही है ना, ये जितनी भी व्लॉग से छुट्टियां कर रही हैं, ये अगले महीने आपको वर्थ इट लगेंगी। आप सोच रहे होंगे अरे भाई ये कैसे, कि छुट्टियां वो इस महीने कर रही है, अगले महीने कैसे वर्थ इट होगी? तो भाई ये मेरा आपसे वादा है, हाँ। अगले आने वाले महीने में ना हम अपनी जिंदगी की, हम इसलिए हम साथ आ जाते हैं, ऐसे हम अपनी जिंदगी की ना सबसे बड़ी न्यूज रिवील करने वाले हैं आप लोगों को। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अनाविया की बर्थडे के बाद इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक न्यूज लेके आने वाले हैं हम। तो उस वजह से ना उन चीजों को करने के लिए तो मुझे बार बार कहीं काम जाना पड़ता है। वो क्या चीजें हैं, क्या होने वाला है, क्या चीजें होंगी, ये आपको अगले महीने पता चलेगा। और ये जितनी भी छुट्टियां हो रही है ना, जितनी भी छुट्टियां हो रही है, इसकी वजह भी वही है। ये वजह वही है और ये आपको वर्थ इट लगेगी, मेरा आपसे बात है। आप कमेंट में गैस कर लें, जो आपने करना कर लें, लेकिन आपके सारे गिले, सारे शिकवे सब दूर हो जाएंगे, ये मेरा आपसे बात है। ये मेरा भी आपसे वादा है गाइस। आप लोगों ने ना स्टे कनेक्टेड रहना, क्योंकि अगले महीने बहुत ही ज्यादा मजेदार न्यूज आप लोगों को मिलने वाली है। और वो न्यूज के बाद जो है ना वो मैं कोशिश यही करूंगी कि फिर तो कोई छुट्टी हो ही ना, फिर तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, चांसेस ही नहीं है, फिर तो सफर साथ साथ है यार। मैंने कहा लेकिन अगर ये अभी ये शूट वगैरह करने लगे ना, और हमने जाना भी एक जगह वो रील के लिए, तुम्हारी रील के लिए शादरे जाना था ना, शादरे जाना, तो वहाँ पे अगर व्लॉग पूरा हुआ तो ये व्लॉग अगर पूरा हो गया तो आज ये डाल देना, ठीक है? ना हुआ नहीं करना, ना हुआ तो फिर तुमने कल जाना, ये आपका काम है व्लॉग पूरा तुमने कल जाना ना निकाह पे, मुझे हाँ, क्योंकि हम लोगों ने कल, आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजी के हाउस में कजन की शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो भाई मैंने भी जाना है। आई एम ऑल्सो इनवाइटेड। तो मुझे भी ये है कि यार अपने घर पे सारी चीजें मैंने प्लान आउट करके जानी। मैं नहीं जा पाऊंगा, ठीक है? तो इकरा जाएगी वहां पे, तो अभी देख लेंगे क्या सीन होता है। अगर तुम व्लॉग ना कंप्लीट पड़ेगी तो शादी में मिलेंगे, शादी का वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है? वो उसके साथ आगे मिल कर लेना। तो सीन ये है कि अगर कंप्लीट हो गया तो हम कर लेंगे, लेकिन बार बार आपको कह रहा हूँ अगला महीना बहुत स्पेशल है, मार्क आवर वर्ड्स, बहुत स्पेशल है। और आप सबके सारे गिले, सारे शिकवे दूर होने वाले हैं इंशाल्लाह। अभी चले जी, आ जाओ कैरेक्टर में आ जाओ। इसको यहाँ आपने यहाँ पे जो है ना वो इसको लपेट के लेट जाना। हाँ बस इसको लपेट ले यार फिर एक्टिंग करवानी तो प्रॉपर एक्टिंग करवाना, ये सबसे बेस्ट है। ये डालने के लिए रूई भी तो दो ना। नहीं अच्छा हाँ ये देखना भाईजान, डेड बॉडी बन के दिखाता हूं। ये तो भूत लग रहे हैं बिल्कुल, हॉरर प्रैंक वाले। ये देख, ये क्या अब बात, देख। बाजी रीबा। आप भी चलो आओ शूट स्टार्ट करते हैं। और शूट में कैमरा बाजू को पकड़ा देती हूँ, सारा जो शुगर होगा ना वो लोग देखते रहेंगे। चलिए गाइस, हमारा जो है वो एक्टर प्रो मैक्स रेडी। ये क्या है यार, ये क्या एक्टिंग मुझे मिलती है, क्या रोल मुझे मिलते हैं यार? रोल ही अच्छे नहीं दिया करो यार। आपने ये देखे मैंने ये नेक्स्ट टाइम ब्रांड से कहना कि मेरे चार्जेस, ये एक्टिंग के चार्जेस ज्यादा होंगे। ये कोई मजाक नहीं है कि मैं एक नेक्स्ट टाइम बजट इकड़ा के पास मेरी फ्री मजाक। वाह यार, मैं वन के एक्टर को मजाक ही समझ लिया आप लोगों ने, हैं? ये क्या बात हुई यार? बाबा सारी हालत
दूसरी बार आ गई, कोई बात नहीं। चलिए जी, हम आप अपनी एक्टिंग शुरू करने लगे हैं। सिर्फ आपने लेटना है चुप करके। वन टेक एक्टर ऐसा मैंने मेरा है ही वन टेक, तो मैंने आपने ऐसे ही रहना, आपने लेकिन वो एक्टिंग प्रॉपर करनी है ऐसे वाली, ठीक है? चलो। कॉटन दोबारा दूसरी इस्तेमाल कर ले और इधर लेट जा चुप करके, और मैं यहाँ बैठ रही हूँ बस, ठीक है? नेक्स्ट डे। लो रे भाई, कल हमारा शूट हो चुका था लेकिन व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ। इतनी मजे के रीफ साहब ने एक्टिंग किया, लेकिन अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं तैयार हो गई हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि आज मैंने जाना है अपनी कजन की शादी पे, तो बाकी का दिन आज आपको देखने को मिलेगा। कोशिश तो मेरी पूरी यही थी कि मैं कल शूट के दरमियान में इतना ज्यादा थक गई थी गाइस, मैं आपको क्या बताऊं। रूटीन इसीलिए आप लोगों के सामने एज इट इज शेयर कर रही होती हूँ कि यार आपको पता हो कि मैं किस चीज से गो थ्रू कर रही हूँ। काम भी मैनेज करना है, बच्चा भी मैनेज करना है, घर भी मैनेज करना है, हस्बैंड भी मैनेज करना है, खुद को भी मैनेज करना है, फैमिली को भी मैनेज करना है, इवेंट्स भी मैनेज करनी है। एक लड़की जात क्या क्या करे अपनी लाइफ में। तो बस अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया, अभी तैयार श्यार तो हो गई हूँ। मामा पापा लोग मुझे पिक करेंगे क्योंकि अरीफ साहब का आज का प्लान कुछ और था, उन्होंने मुझे कल ही बता दिया था। तो गाइस, दिस इज माय फुल लुक। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये बड़ा मजे का काफ्तान सेट पहना हुआ है जिसके ऊपर जो है ना भाई देखें चिड़िया, स्पैरो, पूरा जंगल मंगल बना हुआ है, बड़ा फॉर्मल सा, बड़ा प्यारा। और इसीलिए उसी जंगल मंगल को फॉलो अप करते हुए मैंने खानों में भी जंगल मंगल पहना है। दिस इज माई क्लच, और ये मैंने साथ में इसके जो है वो ग्रीन कलर के हील्स पहने। ये हील्स ने आज मुझे बहुत खपाना। हील्स का जरा साइज चेक कराओ लोगों को, ये चेक करें गाइस, हील बस चेक करें। अभी मैंने सीढ़ियाँ उतर के नीचे ही जाना तो मेरी हालत खराब हो जानी है। खैर, बेटी भी मेरी सो रही है, वो आपको दिखाऊंगी, लेकिन घर वालों की मुझे कॉल आ चुकी है कि फटाफट तैयार हो जाओ क्योंकि हम तुम्हें पिक करने के लिए आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? भाभी, मेरे कजन की शादी है, उधर जाना था। मेरे घर वालों ने मुझे उठाया और मैंने इतनी लंबी हील पहन ली है, मुझे नहीं समझ आ रही। मशहूर यूट्यूबर इकरा कंवल एक शादी में इतनी बड़ी हील पहन के चलते हुए गिर गई, इस तरह की कोई आवाज आई। अभी उसी शादी की तैयारियों में लगी। मैं नाविया को तैयार करके सुला दिया, घर वाले मेरे पहुंचने वाले मुझे पिक करने के लिए। जैसे ही वो आएंगे फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो गाइस, फाइनली मेरे घर वाले आ चुके हैं। उन्होंने हॉर्न पे हॉर्न देना स्टार्ट कर दी है। चलो भाई निकलते हैं। आय हाय हाय, अस्सलाम वालेकुम। आप तो बड़े हसीन लग रहे हैं। मैं तो पहले हूँ। वो बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सिस्ट्रोलॉजी। चले, ओके डन पापा जी, सब पैक। या अल्लाह, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं किसके वलीमे में जा रहे हैं यार। निकाह इवेंट में इतना फातिमा, तुम तो बड़ी प्यारी लग रही हो यार। आज तुम्हारी शादी का जोड़ा पहना है यार। फातिमा बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो तुमने बताया ही नहीं है। मैंने भी देखा ही नहीं है। ये तुम्हारा आपका बैग तो मैंने ले लेना है। मेरा बैग आइसक्रीम है, जिसको वहाँ पे आइसक्रीम नहीं मिलेगी उसको ये बैग दे दूंगी। राबिया ने तो मेरे से बात ही नहीं सुनी। राबिया, आप भी कैसी हो? मैं ठीक हूँ। राबिया, तुम कैसी हो? राबिया, मानो तुम तो मुझे मिली नहीं, तुमने भी मेरा निकाह वाला सूट पहना। दरवाजे पे आपके निकाह वाला पहना, इससे भी मैंने भी पहना हुआ है। मैंने तो बिल्कुल ही नहीं पहना क्योंकि वो मुझे पूरा ही नहीं आना था। मेरे निकाह वाला बहुत हैवी था। मुझे भी थोड़ा फंस गया था, लेकिन मामा और पापा की लुक्स आपको पापा की तो दिखा दी, मामा की आपको जाके दिखाऊंगी। नाविया कैसी लग रही है मम्मा? बहुत नाविया दिखाना मुझे। बड़ी लग रही, बड़ी। देख, ओए मेरी जानू, ओए पारू बेबी। ब्लॉग के बगैर कई लड़कियां उतरती नहीं है, इनको होता है कि ब्लॉग राबिया की तो लुक दिखा ही दूं फिर मैं सबको। हाँ पापा जी, आपने मेरा नहीं चेक किया। ये तो फिर भी बड़ा है। आप भी ने तो आइसक्रीम पकड़ी हुई है। मोगी के यहाँ पे मैं आपको अपनी मम्मा और अपनी बेटी अब दिखा देती हूँ। बैक साइड पे बो लगी हुई है, ये देखें गाइस। मेरी बेटी फुल आज प्रिंसेस बन के आई हुई है, फुल नानो ने गोदी में पकड़ा हुआ है। भाई वेन्यू पे हम आ चुके थे। यहाँ पे जो है वो लगा हुआ है प्रॉपर, जो है वो यहाँ इसी जगह हमने जाना है। हूर एंड नुमान, लेट्स गो। अंदर जाके मिलते हैं सबसे। क्या हाल है? ठीक हो आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये तो मुझे भूतनी से याद है। क्या हाल है आपको? यहाँ पे पटाखे कौन चला रहा है इधर? ये बच्चे बहुत शरारती हो गए, हमारा फुल इस्तकबाल पटाखों में कर रहे हैं, है ना। ये मेरी दोनों बहनें पागलों की तरह पहले वॉशरूम आई हैं। मतलब कोई वेन्यू में जाना होता है राबिया। ये देखो तो मतलब अब हम लोग हिरा के शादी का स्पेशल मुबारकबाद दे रहे हैं यार। स्पेशली जो है ना वो हमारी तरफ से ढेर सारी दुआएं, अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए। और आई विश के अंकल यहाँ पे पहुँचे, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो कहते हैं मेमोरीज दिल में होती हैं, तो हम लोग जो है ना वो उनको दुआ दे सकते हैं। और बच्चे जो होते हैं ना वो इस मोमेंट पे अपने पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। आई विश के अंकल होते और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बट अभी भी वो देख रहे हैं तो ही विल बी मोर देन हैप्पी फॉर यू। और इंशाल्लाह आगे आपकी लाइफ बहुत बहुत बहुत। लो
भाई दूल्हा राजा से तो मिल लिया, लेकिन दूल्हे राजा की बहन से ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। वो भी इतनी प्रिंसेस लग रही है माशाल्लाह, हेड टू टो बड़ी ब्लश कर रही हैं यार, बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। शैली बाजी ने मेरे निकाह का लहंगा इस्त्री किया था, वो मोमेंट मुझे आज भी याद है। मेरे निकाह का जो है ना प्रॉपर जो है ना वो लहंगा इन्होंने इस्त्री किया था मेरे पापा के साथ मिलके। तो अब आपने अपनी भाभी का भी लहंगा इस्त्री किया? यार सारा कुछ मैंने किया और किसने किया? चलिए आपको पता तो है, जब उनके घर जाते हैं इतने काम आगे पीछे फिरती हैं तो एक देखो ना, मैं एक बहन हूँ, हाँ भाभी माशाल्लाह, तो डेफिनेट फिर मैं नहीं करना। नहीं वो आप नहीं करना, और आप इस चीज़ में इतनी एक्सपर्ट है ना कि आप खानदान में कोई आपसे इतना काम नहीं कर सकता, ये मुझे पता है। चले जी गाइस, हम लोग जो है ना हम लोगों ने अब क्या किया कि हम लोग स्टेज वगैरह पे सारे गेस्ट वगैरह को मिलके मैं और मम्मा आके आराम से बैठ गए। मेरी हील की वजह से मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरी बकरी समस्या बन गई है यार। ना प्यारा यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है, ये निकाह का सेटअप है और ये जो है वो स्टेज की बैकड्रॉप थी, और यहाँ पे जो है ना वो पूरा इवेंट जो है वो इस तरह से चल रहा है। ये फातिमा मोहतरमा भी यहाँ तशरीफ ला चुकी। क्या चाहिए तुम्हें? मैं देख रही हूँ तुम लोग जो है वो आराम से यहाँ पे दोनों बैठे हुए इसी के बिल्कुल सामने। हाँ तुम्हें मुझे पता है। नहीं मम्मा, इसने पता है भी क्या किया, अपना कैमरा ऑन करके कहती मुझे पता लग गया कि मामा और आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं खाने के चक्कर में। वो बच्ची ने आके बोला कि एसी लगा हुआ है इसीलिए, वो बेचारी इनोसेंट बच्ची। हाँ जी पिक्चर्स बनवा लें, आ जाते हैं, आ जाए। अब हमें जगह मिल गई बैठने को, आप भी आ गए हैं व्लॉग में। आपकी वाइफ देखती है? बस ठीक है, डन है। आपकी वाइफ को रिमशा नाम है उनका। हेलो रिमशा, हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार आपके लिए। अभी आपके हस्बैंड साहब हमारी पिक्चर्स कैप्चर करेंगे अच्छी हम इंस्टा पे पोस्ट करते हैं। गाइस ये किसी के भी निकाह पे होना मुझे अपना निकाह याद आ जाता है, और मुझे वो मेमोरीज रिकॉल होती हैं इतनी ज़्यादा कि वो हमने पहाड़ों में किस तरह से नहीं हमें तो याद है जो तेरा ऐसे ऊपर उठाने वाला जो जितना वो वजनी था, ऐसे था जैसे उसी पे तो मैंने सबको गुस्से, उसी में सबको मैंने गुस्से से बोला था इनको चलो यहाँ से। मैं बहुत गुस्से में बट बहुत सेटअप तो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे वाला वो उठा ही नहीं जाता। वो पता है उठा के क्या बोल रही थी? क्या? इतना इधर ही फेंक देंगे तेरे ऊपर ही, जल्दी चल नहीं तो इधर ही फेंक देंगे। यार मम्मा आपको भी याद है मम्मा, और उधर और मुझे वो गली याद है यार। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे निकाह का जाके व्लॉग ही ना देखा तो बहुत लाजमी देखिएगा, बड़ा मज़ा आया था। हम लोगों ने नथिया गली में किया था। जितने नए सब्सक्राइबर्स हैं बेसिकली उनको कह रही, पुरानों को तो पता है यार। निकाह का इवेंट बस स्टार्ट होने वाला है और मुझे अपना टाइम याद आ गया। अल्लाह की कसम इतनी नर्वसनेस होती है ना, यहाँ पे मानो वही ड्रेस पहन के आई थी और दुपट्टे में ट्रोल हुई थी, इधर ही बैठी हुई थी मेरी बहन। इस टाइम पे लड़की वाले बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो हम तो लड़के वाले हैं, हम अब इस दफ़ा हम लड़के वाले हैं, लेकिन लड़की वाले सब बहुत इमोशनल हो गए थे क्योंकि अंकल को याद कर रहे थे। हाँ तो वो चीज़ है, लेकिन मेरी तो मम्मा ने रो रो के अपना सारा मेकअप ख़राब कर लिया था मेरे निकाह पे। तुम्हें बड़ी खुशियाँ हो रही हैं क्योंकि इसका मेकअप अच्छा हुआ है आज। जिस दिन इसका मेकअप अच्छा होता है ना उस दिन ये बहुत खुश होती है, और जब मेरा ज़्यादा मेकअप अच्छा होता है तब मैं ज़्यादा खुश होती हूँ। करी दोनों को याद आ रहा है तेरी शादी कब हुई? कबूल है फाइनल। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक मुबारक मुबारक। चलो भाई जाके सब मुबारकबाद दो दूल्हे को, सब लोग। दूल्हे राजा बहुत इमोशनल हो गए हैं, सबसे मुबारकबाद मिल रहे हैं। यार ये टाइम इतना अजीब होता है ना, लड़कियां बड़ा वो, मुझे अपना टाइम याद आ रहा है। अल्लाह ताला बस इमोशनल हो रही हूँ मैं खुद भी देख के, बट जाके आंटी को मुबारकबाद दे दूँ। आंटी बहुत बहुत मुबारक हो। लो जी गाइस फाइनली
बाद में देखते हैं जल्दी। डब्बे बाद में देखते हैं। ये डब्बे कबूला वाले हमें मिले थे, बिद वाले कह रही है बाद में देखते हैं, पहले रिंग्स। हाँ जी, आप मेरी फैन हो, थैंक यू सो मच। बॉक्स उठाओ, वो खाना दिखाते हैं पहले। कितनी तुम बदतमीज हो फातिमा यार, जगह जगह वहाँ पे भाई खाना लगने की तैयारी हो रही है, बोल रही पहले खाना, पहले खाना। चलो, ये है जलेबी रोस्ट है, यहाँ पे पूरा सैलेड बार लगा हुआ है, ओए 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 ओए, दही आलू बुखारे की चटनी, पूरा सैलेड बार, और ये है कबाब, नान, मटन, और ये कौन है, ये कौन है, ये हड्डी, ये कबाब में हड्डी, और ये है जी फाइनली बिरयानी और मटन। यहाँ पे सब खाने पे आ गए हैं, अब नजर आए हैं सारे मर्द, अब नजर आए हैं। किसी ने वालेकुम अस्सलाम, मामू कैसे हैं आप, ठीक हैं? खाने पर खाली मर्द नहीं, खवातीन भी। नहीं नहीं, अभी मैंने देखा है मर्द पूरे इवेंट में मैं कहीं नहीं नजर आ रहे, नुक्कर से अब निकल के आए हैं खाने की खुशबू से। अब बुलाया, उन्होंने कहा खाना आ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो भाई अब खाना शाना खाते हैं। आपने भी खाना खाना? तो मैं क्या लेने आई हूँ, और यहाँ पे शादी में हम लोग खाना खाने आते हैं। अब इसे खाना शाना खाते हैं, अपनी प्लेट बनाते हैं, बैठ के खाना खाते हैं। शैली बाजी मुझे लेके आई है कि भाई आके हमारी भाभी से मिले। भाई बाकी भाभियाँ तो बहुत अच्छी हैं, ये भी आप जो है ना वो लाखों में एक लाई हैं। ये नजर आ गई एक भाभी, बहुत बड़ी प्यारी लग रही है, फरियाल भाभी, मैं भी यही देख रही हूँ। ये सबसे बड़ी भाभी है, जो कि लाखों करोड़ों में एक है। करोड़ों में एक है। जो है ना अब फेंक ना फुल हाई हो। हाँ, अब मैं हूँ जेठानी। फुल वाली जेठानी तो मैं पहले भी हूँ। हाँ, पहले भी वो पहले मेरी बहन की जेठानी थी ना, अब असल जेठानी में नहीं। लेकिन नहीं, फरियाल भाभी की सबसे अच्छी चीज़ पता क्या है, शी इज़ वेरी पॉजिटिव। अभी मैंने कभी बोला नहीं है, बट शी इज़ वेरी पॉजिटिव। हर एस्पेक्ट्स में ना, हर चीज़ को बहुत लाइटली, बहुत पॉजिटिवली लेती हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि चीज़ों को बड़ा, बहुएं आपने सारी बहुत चांद जैसी चूज़ की हैं। जो अब वाली आई है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो भी बहुत प्यारी है। अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, हमारे नोमी के नसीब अच्छे करे, आमीन आमीन। क्योंकि लड़कियां ज़्यादा खपाती हैं, मैं भी कहती हूँ रीप के नसीब की दुआ किया करो। लड़कियां ज़्यादा खपाती, जितना लड़कियों का नसीब अच्छे की लड़कों के नसीब, लड़कों में भी हाँ उतना ही जरूरी है। हाँ आमीन आमीन। अभी जरा नोमी से बाद में मिलते हैं, पहले ये जरा ग्रुप फोटो ले रहा है, यहाँ पे भाभी से मिलते हैं, फिर मिलते हैं, दिखाते हैं। और इधर अब जो है ना खाने की प्लेटें बनी है। मानो मोहतरमा दिखाओ जरा अपनी प्लेट, क्या अपनी डाइटिंग का, सिर्फ बिरयानी? वो मिलकर खा रहे हैं ना उसकी। या अल्लाह, मेरी मम्मा जो है ना वो डाल के लेकर आई हैं अच्छा खासा प्लेट बना के। मम्मा आपने उसको कह देना था आयशा को, ये देखो भाई ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो सिर्फ अपनी सैलेड बार वाली, मतलब अपनी सैलेड वाली प्लेट ही खाने वाली हूँ। और साथ में मम्मा क्या है, ठीक है, और साथ में सारा कुछ है। अब बैठ के आराम से उनसे खाना खाते हैं। यहाँ मून भाई अच्छे मेज़बान वाला काम करते हुए, हाथ में प्लेट पकड़ी हुई, लेकिन सबसे पूछ रहे हैं। मैंने ये देखे सारी प्लेट, मून भाई सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए, और बहुत अच्छा इवेंट हुआ है, आपको बहुत मुबारक हो। एक और भाभी आ गई हैं, अब जो है ना वो सही, मतलब सारी नग पूरे हो गए हैं। आंटी पर भी ये मैंने आपके किसी काम से मिलते जुलते, मेरा दिल चाह रहा है कभी आपकी उधर आऊँ, बर्ड्स वाले सेंटर में, वो ये वाले इयरिंग्स पहन के आऊँ। नहीं, वहाँ उसका लोगो यही है, सिर्फ साथ अदील चौधरी आइवरी लिखना। अदील चौधरी आइवरी से पता चल, ये इकरा कंवल ने अदील चौधरी आइवरी पहन के बाहर रियल पैरेट्स हैं। ये जरा हमारे पास ज्वेलरी फॉर्म में है। मेरी मम्मा यहाँ खाना खा रही है। मम्मा क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ बिरयानी बड़ी मजे की। नहीं 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 नहीं, अम्मियाँ ना चावलों की भी नस्ल निकाल लेती हैं, कह रही हैं सेला चावल बड़ी। मम्मा सेला क्या होता है? जो सबसे अच्छा चावल होता है वो क्या होता है? सेला होता है। चावल, वो ना जुड़ता नहीं है, बड़े मजे ये का सेला चावल है, जो शादी नहीं ना करता इकट्ठे, वो सेला चावल होता है, ठीक है? वो अलग अलग रहता है, मतलब बेसुरी बहू की तरह होता है वो। दूल्हा दुल्हन से मिलके जो है स्टेज पे फोटो बनवा के हम आगे, अब हम लोग निकलने लगे हैं। शैली बाजी अभी नहीं जाना, क्यों अभी डांसेस हैं? अभी डांसेस डांसेस देख के जाना है। आपके डांस पर है परफॉर्मेंस, पर फिर नहीं मैं जा रही हूँ, आपकी परफॉर्मेंस देख के जाऊँगी। चलें जी गाइस, सीन ये है कि डांस का प्लान था, लेकिन आपको पता है कि जो हॉल की टाइमिंग्स हैं वो 10 बजे दी एंड हो जाता है, तो यहाँ पे सारी बत्तियाँ शत्तियाँ फानूस शानूस सब बंद हो गया है। और मम्मा इस वक्त उनको कह रही हैं कि हमारे घर बहुत खिलारा पड़ा हुआ है। फरियाल भाभी आपने डांस परफॉर्मेंसेस करनी थी आज? तो करना है डांस। आप घर जाके करेंगे, ये कह रही है कि घर चलते हैं, लेकिन पापा कह रहे हैं हमने कहीं जाना।
आपके पापा ने वाकई कहीं जाना है? ये मुझे नहीं, ये मैं तो खुद अभी उनको ज्वाइन किया, ये आप मम्मा से पूछें। जिन्होंने खिसकना होता वो कहते हैं हमने कहीं जाना है। हाँ बस नहीं, आज मुझे लग रहा है कि फैसल भाई ने कहीं नहीं जाना। इकरा का भी दिल भी कर रहा है बैठने का, फातिमा का भी दिल कर रहा है, असरा बाजी का भी, लेकिन हाँ। फैसल भाई बैठने नहीं दे रहे। हाँ, ये देखा ना, घर के सारे मर्द ही एक जैसे होते हैं ना, इन सबको बस होता है कि आंधी भी जल्दी तो जानते भी जल्दी। गेट टुगेदर होता है ना, फिर ज़्यादा मज़ा आता है। खैर अब देखते हैं कि हम लोग घर जाते हैं या अपने घर जाते हैं या मैं अपने घर जाती हूँ, जो भी सीन पार्ट होता है उसकी आपको अपडेट मिल जाएगी। ये अभी बहुत वो क्या कहते हैं उसको, मामला काफ़ी गंभीर है, समझ से क्या फ़ायदा। वो मामा कह रही कि नहीं जाना उधर घर जाना है? नहीं इधर। अच्छा, अपने घर नहीं जाना, आपके घर जाना है। ओके, तो मम्मा कह रही है कि फन करने के लिए हमने उधर जाना, तो वी आर गोइंग टू देयर प्लेस। ये देखें गाइस, मेरे पैरों की इस वक्त हालत इतनी कोई बुरी हो गई है ना कि मैं साथ में अपनी चप्पल मैच की लेके आई थी, ठीक है। अब जो है ना वो अपनी चप्पल पहनी जाएगी ताकि जो है ना वो पैरों को थोड़ा सुकून हो। बाजी, हाँ जी पापा जी आप ले आए गाड़ी, पापा गाड़ी लेके आने लगे हैं। और ये जो है ना मैं अपनी जूते वापस बाजी पैक करके इसको रख दे। ये जो है ना राबिया अपने जूते पकड़ के आ गई है, पापा गाड़ी लेके आ चुके हैं। घरों को चलेंगे, हम कहीं और जा रहे हैं। हम लोग अभी उनके घर जा रहे हैं, दूल्हे के घर जा रहे हैं। हाँ जी, तुम मुझे पूरा इवेंट नहीं नजर आई राबिया, बिल्कुल नहीं नजर आई तुम। ये देखो मैंने अपनी चप्पल, ये देखो चप्पल चेंज कर ली मैंने। और मैं देखो, हाँ मैंने 11 नंबर बस पे बैठ ली। आपने नोट नहीं किया कि मेरा हेयर स्टाइल चेंज हुआ है? हाँ, बाल खोल लिया तुमने। मेरी बेटी जो है ना वो तंग हो रही है इस वक्त, उसको गाड़ी में बैठाने। हाँ, 3 प्रिंसेस बैठ गई और लड़ी जा रही है, किसका फोन चार्ज पे लगेगा, किसका फोन चार्ज पे लगेगा। पापा इधर देख रहे हैं। पापा जी क्या है यार, ये देखो अब लाइव लड़ाई। ये देखा सारे लोग गए हैं, किसी की आवाज नहीं आई। और हम जा रहे हैं, लोगों को पता लगना भी सिस्टोलॉजी जा रही है, पता लगता पे यार, इतना रोला। अस्तगफिरुल्लाह, मैं गाड़ी में एंटर हुई, लड़ाइयाँ कर रही हैं यार। कौन कहता है कि सिस्टोलॉजी की बहनें बहुत अच्छी हैं, लड़ती नहीं है। इधर देखें, चार्जर की एक ब्रिक पिन को चार्जर के लिए लड़ रही हैं ये पागल। दोनों के मुंह बने हुए, दोनों ने सबसे ज्यादा पिक्चर्स खिंचवाएंगे। पूरा इवेंट नजर नहीं आएंगे, बट स्टिल इनके अभी तक कोई फोटो नहीं हुई, इनके अभी तक कोई चीज नहीं हुई, इनका फोन भी चार्ज नहीं हुआ। ओह माय गॉड। खैर अभी हम लोग जा रहे हैं दूल्हे के घर। चले जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है ना वो दूल्हे के घर पहुंच चुके हैं। और आते साथ हमारी तशरीफ आवरी भला कहाँ हुई है? किचन में। यहाँ आके देखा तो चाय बाहर सर्व हो रही थी और हम किचन में फिर रही है। फरियाद भाभी छोड़ दे काम को, मैं आपको पानी पिला पापा कह रही थी मुझे पानी पिला देती है ना, मैंने कहा खुद ही पीऊंगी क्या। नहीं फरियाद भाभी हेड टू टो, ये आप पता है इस वक्त क्या लग रही हैं? किचन में खड़ी हुई। स्टार प्लस के ड्रामों में जो किचन में खड़ी होकर ऐसे नॉर्मल बहू नहीं उठती सुबह सुबह अपना खाना बना रही थी, लेकिन तैयार वो इतना हुई थी, किसी को क्या पता आप शादी से आएंगे, किसी को फरियाद भाभी घर में ऐसे ही फिरती हूँ। गोपी वो चाय बना दी, गोपी वो यार बारी बारी सारे बच्चे आना शुरू हो गए। एक्चुअली हम लोग ना जरा बिहेवियर सेल्फ कर रहे हैं क्योंकि नुमान के ससुराल वाले भी यहाँ पे आए हैं, तो इसीलिए हमें ना थोड़ा इसलिए हम यहाँ आके अपना स्पीकर फैला रहे हैं। मैं लगती कितनी अच्छी रही बहुत प्यारी, मैं भी बहुत प्यारी। तेरे निकाह वाला लुक बनाई है। नहीं, बाल तूने मेरी मेहंदी वाले बनाए हैं, कपड़े मेरे निकाह वाले हैं और मैं अब अच्छी लग रही है। आई डोंट नो, मैं आज खुद का ना लवली लग रही हूँ। भाई डांसेस का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है।
स्लोली भाई फाइनली सारे डांसेस वांसेस हो गए हैं। अब बारी है भाई घर निकलने की, क्योंकि बहुत ज्यादा थकावट हो गई है। क्या निकाह मुबारक एक बार फिर से, अब हम निकलने लगे हैं। वेलकम सो मच। चल फातिमा मिठाइयां दे डब्बे पड़ ए, तू बिद मेरी है ये, तू अपना खिलाई नहीं, मुझे बिद दे मेरी वापस। चले नहीं गाइस, फाइनली सबको टाटा है, बाय बाय हो रहा है। यहाँ से निकालना सबको इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि ये बाय बाय नहीं कर रहे। निकलो यार यहाँ से, जल्दी करो, पापा भाई वेट करें। चलो अनावे भी जाकर गाड़ी में बैठ चुके, अब हम लोग निकलने लगे। चलो हटो, रास्ता छोड़ा फातिमा। व्लॉग को भी यहीं पे एंड उंड करती हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी लुक कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।